जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हमारे देश में नफरत के सौदागरों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ताजा नाम नरसिम्हानंद का है। कोई उन्हें नरसिम्हा महाराज कहता है, कोई रति नरसिम्हा कहता है। इस वक्त ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का मतलब समझने की जरूरत है कि कहीं इसके तार असम और बंगाल में हो रहे चुनाव से तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी हर कोशिश में इस चुनाव में नाकाम होती दिखाई दे रही है। अगर मीडिया का माइलेज और गोदी मीडिया के प्रचार की ताकत को छोड़ दिया जाए तो जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी बहुत बढ़त में नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं उत्तर प्रदेश के नरसिम्हानंद, जो कि आसिफ वह बालक है जो कि पानी पीने मंदिर में चला गया था डासना के, उसकी बुरी तरह पिटाई हुई और उसको डिफेंड करता है और डिफेंड करने के बाद मुस्लिम धर्म को लेकर जहर उगलता है, पैगंबर के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है और अपने को यह संत कहता है। बड़ा सवाल यह है कि हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म, हर धर्म में संतों का अपना एक महत्व है। कहा जाता है वह शालीन होते हैं, कहा जाता है कि वह मोह माया से अलग होते हैं, लेकिन ये नई जमातों के संत हैं जो लगातार नफरत के सौदागरों के पहले व्यापारी बनने को आतुर हैं। उन्हें लगता है कि नफरत फैलाकर ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम नफरत फैलाकर सांसद विधायक क्यों नहीं बन सकते। मकसद कुछ और बिल्कुल नहीं है। आप आज माने, कल माने, परसों माने, लेकिन नरसिम्हानंद जैसे नफरती चिंटुओं का, नफरती सौदागरों का सिर्फ एक मकसद होता है कि आपके दिलों दिमाग में जहर घोलकर उसको वोट के रूप में तब्दील करते हैं और आप सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, धंधा के लिए हुआ करते रहते हैं। यही फर्क है जिसको समझना होगा। नरसिम्हानंद का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, यूं ही नहीं की गई है, बिल्कुल तैयारी शुदा ढंग से की गई है। उसका एक मात्र मकसद है, जो उसके अंदर खाते की खबर है, जो कि जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, वह सिर्फ एक मकसद है कि बंगाल और असम चुनाव में चूंकि हिंदू और मुसलमान का वह बंटवारा करने में बीजेपी सफल नहीं हुई जैसा कि उत्तर प्रदेश या बिहार में करने में सफल हुई, ऐसे में उनको जीत मुकम्मल करने के लिए दो चार और नरसिम्हानंद अगर पैदा करें तो बीजेपी आने वाले दिनों में पैदा करेगी, इससे आगे भी जाएगी, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है। क्योंकि वोट की जो बुनियाद है भारतीय जनता पार्टी के पास, वह कामों की सफलता को लेकर नहीं है। अगर कामों की सफलता को लेकर होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में बंगाल चुनाव से लौटे हैं, वह स्टार प्रचारकों में से एक हैं, लेकिन उनकी जरा भाषा सुनिएगा। जब आप वो जाएं तो उनके वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिए और आपको पता चलेगा कि वहां जाकर वह अपने उत्तर प्रदेश में पिछले 3-3.5 सालों के किए विकास की बात नहीं करते हैं। वह ये नहीं कहते कि हमने 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, न वो सड़कों के बनने के दावे करते हैं, ना स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। उनकी जो पूरी बातचीत है वह हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, यानी नफरत की जो भाषा है, जो एक दूसरे की भाषा बांटने की है, वही भाषा है। यानी काले अंग्रेज जो हमारी गद्दी पर गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद बैठे, उनकी शक्ल तो बदल गई, उनकी सीरत नहीं बदली, उनका तरीका नहीं बदला। बांटो और राज करो इस देश में राजनीति का सबसे ताकतवर काम है। यानी आप सड़क पर काम करें न करें, 5 साल के राज में आप जनता के लिए रोजी रोजगार रचें न रचें, आप रोजगार खत्म करते चले जाएं, आप महंगाई बढ़ाते चले जाएं, आप सड़कों का निर्माण न करें, आपकी बनाई हुई सड़कें 3 महीने में धूल फाकने लगें, बनाए हुए पुल टूट जाएं, आप नरेगा खत्म कर दें, नौकरी खत्म कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, आप किसान कानून खत्म कर दें, आप किसानों पर गुलामी का नया कानून ला दें, आप मजदूरों के अधिकार खत्म कर दें, छात्रों के हक खत्म कर दें, लेकिन सिर्फ एक काम करें जो कि नरसिम्हानंद कर रहा है, उसी परंपरा में जो गुजरात से चलकर और दिल्ली तक आता है। नफरत की परंपरा हमारे देश में इस वक्त राजनीतिक पार्टी जो सफल हो रही है भाजपा, अगर उससे कोई कुछ सीखना चाहता है तो एकमात्र चीज सीखने की है, नफरत की सौदागरी। जहां देखिए वहां हिंदू मुसलमान, आप जहां बात करिए, बहसें करिए, वहां लगता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का होना ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। यानी जैसे ही
इस देश से मुसलमान विदा हो लेंगे, वैसे ही इस देश में अस्पताल बन जाएंगे। मानो कि मुसलमानों ने हाथ रोक रखा है, जब सरकार अस्पताल बनाने जाती है तो वहां जो है वो मुसलमान जाके लेट जाते हैं, रेलवे स्टेशन बनाने जाती है तो लेट जाते हैं, बस टेम्पो ट्रक चलाना चाहती है तो लेट जाते हैं, स्कूल खोलना चाहती है तो मुसलमान लेट जाते हैं, महंगाई कम करती है तो मुसलमान प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश की एकमात्र समस्या अल्पसंख्यक समाज हो गया है। इसलिए नरसिम्हानंद का जो रोल है वह बुनियादी तौर पर इस वक्त सिर्फ एक रोल है कि चूंकि ममता बनर्जी का अपना जो तौर तरीका है काम करने का, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उससे जो भयभीत है बीजेपी, उसकी वजह से नरसिम्हानंद जैसे लोगों को ट्रेंड कराया जा रहा है। एकमात्र मकसद था, उनको और कुछ नहीं समझ में आया। वहां पैगंबर से कोई लेना देना नहीं मंदिर में। असल में बीजेपी ये चाहती है कि जैसे ही आप नफरत की कोई बात बोलेंगे, मतलब उकसाएंगे, उसके बाद एक पक्ष उकसेगा और ऐसे में देश का माहौल बदलेगा, टीवी का डिबेट बदलेगा, अखबारों की खबरें बदलेंगी और सवाल बदलते चले जाएंगे। ऐसे में नरसिम्हानंद जैसे लोगों को इग्नोर करने की जरूरत है। उनके कहने और सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। एकमात्र मतलब है कि किसी तरह असम और बंगाल हिंदू मुसलमान को एक अलग अलग बांटकर पूरे राजनीति को, वहां की पूरी राजनीति को हिंदू मुसलमान में बांटकर, जिसमें अब तक बीजेपी सफल नहीं हुई है, नरसिम्हानंद जैसे लोगों के जरिए उसको सफल बनाना है। और आने वाले दिनों में, आज तो सपोर्ट नरसिम्हानंद और आरएस नरसिम्हानंद ट्रेंड कर रहा है, कल को कुछ और ट्रेंड करेगा और एकमात्र मकसद है हिंदू और मुस्लिम की नफरत को बढ़ाना। जो लोग भी इस बात को समझते हैं, इस नफरत के काट का रास्ता निकाला जाना चाहिए। और ऐसे जो सनक चुके लोग हैं, पागल हो चुके लोग हैं, जिनके दिमागों में काम नहीं है, जिनके दिमागों में रोजगार का सवाल नहीं है, जिंदगी के सवाल नहीं है, उनके लिए एकमात्र डोज यह नफरत के सौदागरों ने खोल रखा है और वह है हिंदू मुसलमान।